तारीख के अवराक में कुछ किरदार ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया। इनमें से एक नाम है मलिका बल्कीस, सबा की वो अजीम मलका जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। लेकिन मलिका बल्कीस के बारे में कहानियाँ सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं, सदियों से मौरिखीन, मुफस्सिरीन और किस्सा गो ने इनकी शख्सियत पर मुख्तलिफ रवायात बयान की हैं। कुछ ने कहा वो एक अजीम मुदब्बिर हुक्मरान थी और कुछ ने इन्हें आदि इंसान और आदि जिन करार दिया। सवाल ये है, हकीकत क्या है? कुरान का बयान और ये रवायात किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? आइए इस सफ़र पर चलते हैं जहां हम मलिका बल्कीस की असल कहानी तलाश करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल उमैर इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुरान मजीद की सूरत नमल में सबा की मलका का जिक्र आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत परिंदों, जानवरों, इंसानों और जिन्नों तक मुहित थी। एक दिन हुद वापिस आता है और एक हैरत अंगेज खबर लाता है। मैंने एक औरत देखी जो एक अजीम कौम पर हुकूमत कर रही है। इसका शानदार तख्त है, लेकिन अफसोस के वो और इसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस को एक खत भेजा जिस पर लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुझ पर सरकशी ना करो और इस्लाम लेकर मेरे पास आओ। ये खत मलिका बल्कीस के दरबार में पढ़ा गया और सब हैरान रह गए। मलिका बल्कीस ने वज़ीरों से मशवरा किया। वज़रा ने कहा, हम ताकतवर हैं, जंग कर सकते हैं, लेकिन फैसला आपका। मलिका बल्कीस ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती पर हमला करते हैं तो इसे तबाह कर देते हैं और इसके लोगों को जलील कर देते हैं। मैं सुलेमान को कीमती तोहफ़े भेजती हूँ, देखते हैं वो किस चीज़ पर कायम है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफ़े कबूल ना किए। उन्होंने कहा, मुझे ये माल नहीं चाहिए, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। वापस जाओ और इस्लाम लेकर आओ। मलिका बल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आए? एक जिन्नी ने कहा, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ। लेकिन एक आलिम बोला, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। और यूं बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मलिका आई और तख्त देखा तो कहा, ये तो मेरा ही तख्त मालूम होता है। ये इनकी हिकमत और एहतियात थी। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें महल में बुलाया। वो शीशे का फर्श देकर समझी कि ये पानी है और दामन समेट लिया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो शफाफ शीशा था। इस लम्हे मलिका बल्कीस को यकीन हो गया और वो पुकार उठी, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये है कुरान का बयान। लेकिन इस कहानी के साथ कई किस्से भी जुड़े हुए हैं जो कुरान में नहीं बल्कि बाद की रवायात में मिलते हैं। बाज़ रवायात कहती हैं कि बल्कीस की वालिदा एक जिन्नी थी और वालिद एक इंसान, इसलिए कहा गया कि वो आधी इंसान और आधी जिन थी। ये रवायात ज़्यादातर इसराइली किस्सों और पुरानी कहानियों से आई। कुछ किस्से बयान करते हैं कि मलिका बल्कीस के पाँव बकरी की तरह थे। कुछ ने कहा कि इनके जिस्म पर गैर मामूली बाल थे। यही वजह बताई गई कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का फर्श बनाया ताकि इनकी हकीकत ज़ाहिर हो जाए। कुछ मौरिखीन ने लिखा कि ईमान लाने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस से निकाह किया। कुछ ने कहा
کہ وہ یمن واپس آ گئیں اور وہاں اپنی سلطنت پر حکومت کرتی رہیں۔ کچھ اسرائیلی روایات میں ملکہ بلقیس کو جادو، جنات اور پر اسرار طاقتوں سے جوڑا گیا، لیکن یہ سب محض کہانیاں تھیں جن کا مقصد قصے کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنانا تھا۔ اسلامی مفسرین نے ان روایات کو ضرور نقل کیا، لیکن ساتھ ہی وضاحت بھی کی۔ جیسے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اسرائیلی اقوال ہیں، ان پر یقین واجب نہیں۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا، یہ بے بنیاد قصے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم ان پر یقین نہیں کر سکتے۔ ملکہ بلقیس کی اصل حقیقت قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ ایک عظیم حکمران اور آخر کار ایک مومنہ عورت تھیں۔ باقی سب قصے محض کہانیاں اور اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن ہمیں ایمان، توحید اور حکمت کا پیغام دیتا ہے، جبکہ روایات ہمیں حیران کن مگر غیر معتبر تفصیلات کی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے، آپ کس کو ترجیح دیں گے، قرآن کے الفاظ کو یا تاریخ کی کہانیوں کو؟